नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वाधीनता दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राज्य की उन्नति के लिए सब मिलकर चलिए प्रयास करते हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्र की एकता और स्वाभिमान के प्रति तिरंगा झंडा अपने घर पर जरूर लगाएं और यह होना भी चाहिए। यह अपील सिर्फ इसलिए कि जो जागरूकता आपके अंदर है उस जागरूकता को और जागरूकता के साथ आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये आपका एक ऐसा फैसला है जो राष्ट्र की एकता से जुड़ा है, जो राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा है, हर भारतीय से जुड़ा है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी को भारत का करारा जवाब। पाकिस्तानी नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ गैर जिम्मेदार, युद्ध भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा बेहद बुरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बयानवीरों की एक नई फौज तैयार हो रही है, उसमें मुनीर जो परमाणु बम की धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो कह रहा है कि अगर सिंधु जल को रोका गया तो जंग होगी। ये दोनों भूल जाते हैं कि सिंधु जल समझौते के जरिए भारत ने ही पानी दिया और उसके लिए पाकिस्तान में नहर बनाने, बांध बनाने के लिए 65,000 करोड़ भी भारत ने ही दिया था। आजादी के बाद भी पाकिस्तान के सिर पर तिरपाल रहे, उसका पैसा भी भारत ने दिया था, लेकिन वहां बयानवीर सियासी तौर पर हमेशा से रहे। 36 वायु सैनिकों को वीरता पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे जवान विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र, 9 जवानों को वीर चक्र पुरस्कार, 4 ग्रुप कैप्टन को वीर चक्र पुरस्कार, 1 फ्लाइट लेफ्टिनेंट को वीर चक्र पुरस्कार, 3 स्क्वाड्रन लीडर को वीर चक्र पुरस्कार, 26 जवानों को वायुसेना मेडल दिए जाएंगे। और यह शौर्य की वो गाथा है जिसने वैश्विक पटल पर बताया कि हिंदुस्तान जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे आतंकवाद की सफाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर सकता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है। 18 साल बाद S&P ने बढ़ाई भारत की क्रेडिट रेटिंग। भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से BBB किया गया है। साथ ही अल्पकालिक रेटिंग को A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया गया है। S&P ने आखिरी बार 2007 में भारत को BBB पर अपग्रेड किया था। इसके पीछे आर्थिक लचीलापन और राजकोषीय सुधार को कारण बताया। S&P के इस कदम का भारत सरकार ने स्वागत किया। राजस्थान डिस्कॉम में फिर शुरू हुई प्रतिनियुक्तियां। तीनों डिस्कॉम से 4 टेक्नोक्रेट डेपुटेशन पर भेजे गए रिको। जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता बलदेव सिंह चारा, अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विक्रम सिंह चंदावत, जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विजय सिंह राठौड़ और कनिष्ठ अभियंता पुष्पेंद्र नेटवाल की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई। अगले 1 साल के लिए प्रतिनियुक्ति की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने दिखाई थी सख्ती और मंत्री पद संभालने के साथ ही नागर ने सभी प्रतिनियुक्तियां निरस्त की थी। बरसों से दूसरे विभागों में बैठे कार्मिकों को विभाग में बुलाने के निर्देश दिए गए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है। राजस्थान में उर्वरक की सप्लाई बढ़ाने की मांग पर आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उर्वरक की सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि मंत्री जुड़े थे। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस साल राजस्थान में गुण नियंत्रण अभियान के तहत अब तक अमानक बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड बनाने और बेचने वालों के खिलाफ 56 FIR दर्ज कराए गए। रबी की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उर्वरकों की सप्लाई में काफी कमी आई और इसलिए
केंद्र सरकार से अपील की गई कि उर्वरकों की सप्लाई को राजस्थान में बढ़ाया जाए और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा इसको लेकर आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से जितना हो सकेगा उतना किया जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आलेख, जिसमें कहा गया है कि टैरिफ ट्रेड वॉर से राजस्थान के व्यापार को नुकसान होगा। प्रदेश के उद्योगों पर टैरिफ ट्रेड वॉर से पड़ेगा बड़ा असर। ट्रंप के टैरिफ ट्रेड वॉर से वैश्विक व्यापार में आ रही अनिश्चितता, इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान की संभावना है। भारत पर ट्रंप अब तक 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका जैसे बड़े खरीदार को खोना निर्यात पर भारी असर डालेगा। निर्यात में विविधता, मेक इन इंडिया, स्थानीय उद्योग, कृषि सुधार, जल संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दूसरे राज्यों में दवा फर्मों की जांच के लिए हटा अनुमति का रोड़ा। प्रदेश भर के ड्रग अधिकारियों के लिए व्यवस्था में किया गया है बड़ा परिवर्तन। न्यायालयों में वाद दायर करने में लेट लतीफी को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। अब डीसीओ को राज्य के बाहर की किसी दवा निर्माता विक्रेता फर्म की करनी है जांच, तो इसके लिए राज्य से बाहर जाने की अनुमति की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद ड्रग आयुक्त एच गोइटे ने जारी किया आदेश। दरअसल दवाओं के प्रकरण में न्यायालय में वाद दायर करने के लिए जरूरी दवा निर्माता कंपनी और विक्रेता फर्म का संविधान जांच रिपोर्ट होती है आवश्यक। अधिकांश दवा कंपनियां राज्य से बाहर, जिसके चलते डीसीए को लेनी पड़ती अनुमति, और इस सरकारी प्रक्रिया में देरी के चलते कई बार न्यायालय में वाद पेश करने में विलंब होता है। ऐसे में अब जांच करने, संविधान लेने के लिए दूसरे राज्य में जाने की अनुमति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। डीसीओ को सिर्फ अपने एडीसी के जरिए मुख्यालय को सूचना देनी होगी, जिसे अनुमति माना जाएगा। सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल का पहला बयान। पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शायद वो प्रयागराज की उन महिलाओं की पीड़ा को नहीं सुन पाए जो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी, लेकिन मैं उनकी आवाज हूं। मुझे आज निष्कासित किया गया है, आज भी अपने बयान पर कायम। मैं विधायक बाद में बनी, लेकिन मैं पहले एक पीड़ित महिला हूं। पूजा पाल के निष्कासन पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की यह कार्रवाई बेहद निंदनीय है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करने की तैयारी की है। इस फैसले पर तमाम मानवाधिकार संगठनों ने ऐतराज जताया है। इसे स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के गठन में बाधा करार दिया है। वेस्ट बैंक पहले से ही इजराइल और फलस्तीनी विवाद का मुख्य केंद्र है। अब मानवाधिकार समूहों ने इसका आरोप लगाया। इससे शांति वार्ता और द्विराष्ट्र समाधान की संभावना कम होती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ इसको इजराइल के नजरिए से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का मकसद ग्रेटर इजराइल, ये एक प्लान है जिसमें बाकायदा कतर और सऊदी के भी काफी हिस्से को इजराइल अपना मानता है। और अगर वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल अपनी बस्तियों को बसाता है, इसका मतलब यह है कि वो वेस्ट बैंक को ऑलमोस्ट कंट्रोल करेगा। और फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग देश फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, उससे इजराइल की समस्या बढ़ रही है और शायद इसलिए वो पूरा कंट्रोल वेस्ट बैंक पर चाहता है। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट। 2 साल के निचले स्तर 0.58% पर आई थोक महंगाई दर। यह लगातार दूसरे महीने नेगेटिव जोन में बना हुआ है। खाने पीने की चीजों की कीमत कम होने के साथ मिनरल ऑयल, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बेसिक मेटल्स की कीमतों में कमी इसकी वजह मानी जा रही है और थोक महंगाई दर में गिरावट लगातार आ रही है।